पहले 14, हाँ ठीक है। मान लो कि पहले जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था तो t समय लेता था, ठीक है ना। तो हमको पता है, क्योंकि हमको अंतर किसका दिया, दूरी का, है कि नहीं, दोनों दूरी का अंतर ही दिया ना, 20 किलोमीटर, इतना अंतर दिया। मतलब पहले जो समय था, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो d1 दूरी तय करता है कितना में, t टाइम में, ठीक है। अगर वो अपनी चाल को 10 से बढ़ा के 14 कर लेता है तो इस t टाइम में ही मान लो d2 दूरी तय करता है। ये दोनों दूरियों के बीच का अंतर कितना, 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी चाल को बढ़ा दे रहा है तो उतने ही समय में वो 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर पा रहा है। मतलब अब नया जो दूरी तय कर रहा है वो, और जो पुराना दूरी तय कर रहा था वो दोनों के बीच का अंतर कितने किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का है, ठीक है। तो दूरी का हमको फॉर्मूला पता है, दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। ज़्यादा चाल में ज़्यादा चाल रहेगा तब तो ज़्यादा दूरी तय करेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो मान लो d1 जो है नया चाल है, इसको मैं d2 कर देता हूँ, इसको d1 कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ जब उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे था तो कितना दूरी तय करेगा वो बताओ। जो जब उसका चाल कितना था 10, तो 10 हो जाएगा, समय कितना मान लो t टाइम, तो 10 × t 10t होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब वो अपनी चाल 10 से बढ़ा के कितना कर लेता है, 14 कर लेता है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 14 × t, इतना ही होगा। तो ये दूरी हो गया कि नहीं दोनों। अब ये नहीं, दोनों दूरियों का अंतर कितना है, 20 है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 14t माइनस 10t बराबर 20, इतना ही होगा ना। घटाओ तो कितना मिलेगा, 4t बराबर 20। तो t कितना मिलेगा, 20/4, मतलब कितना, 5 घंटे का समय लगा कि नहीं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वास्तविक दूरी पूछा ना। तो वास्तविक दूरी के लिए वास्तविक चाल कितना था, 10 था ना। तो देखो ना, ये वाला ही तो दूरी था, तो 10 × 5 आया था ना, 50 किलोमीटर आया था क्या आंसर, यही इसका आंसर होगा। ऑन किए थे कि नहीं भाई, बंद कर दो जल्दी से। समझ में आया, समझो फिर खुद ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक लड़का है भाई, ये उसका घर है, यहाँ से वो स्कूल जा रहा है, दूरी स्कूल से घर के बीच की दूरी, हाँ ये दूरी को हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये दूरी कितना है, घर से स्कूल के बीच की दूरी। अगर वो यहाँ से किस चाल से जा रहा है, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर इस चाल से जाता है तो यहाँ से स्कूल पहुँचने में जो वास्तविक समय था उससे कितना मिनट पहले पहुँच रहा है, 5 की 15 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 के बजाय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो क्या हो रहा है, उसको 9 मिनट लेट हो रहा है। तो बताना है कि घर से लेके स्कूल तक के बीच की दूरी कितनी है। रोक दो, ठीक है। ऐसा कितना है, पता नहीं, ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ऑप्शंस भी लिख देता हूं। 5 किलोमीटर इवनिंग बैच वालों को ये करा चुका हूं, मॉर्निंग वालों को नहीं कराया हूं ऐसा क्वेश्चन, तो ठीक है, इसको फिर से समझ लेना। ठीक, बनेगा 2 किलोमीटर। 2 ऑप्शन है, देखो भाई, 2 भी है, 3 भी है। 3 आ रहा है कितने लोगों का, 3 आ रहा है, ठीक है। रोक दिए हो, रोक दो, जब एक्सप्लेन करने लगूंगा तब करना। ऑन कर दो। देखो ये इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये देखो ऐसा समझ लो, पहले इसमें हम समझते हैं। मान लो यहाँ से जब वो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चलने में कुछ समय पहले लग रहा होगा, ये दोनों उसका वास्तविक चाल नहीं था। अगर मान लो कोई समय से चल रहा है और समय से पहुँच जा रहा है, मतलब उसका एक वास्तविक समय होगा और वास्तविक चाल होगा कि इतने चाल से वो चलता है तो इतना समय में वो पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वास्तविक चाल से ज़्यादा है भाई, चाल ज़्यादा है तभी तो 15 मिनट पहले पहुँच जा रहा है ना। और दूसरा केस क्या है कि चाल उसका कम हो गया वास्तविक चाल से, तो क्या हो गया, 9 मिनट लेट पहुँच रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं। अब हमको ये बताना है
कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो पहले देखो जो ये 15 मिनट है 9 मिनट है, दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, कितना मिनट कम या ज़्यादा लग रहा है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, ये देखो मान लो ये वास्तविक समय था, इस टाइम पे वो पहुँचता था, लेकिन जब वो 5 के स्पीड से गया तो ये टाइम t जो लगता था उससे क्या हुआ, 15 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा है, यहीं पर पहुँच जा रहा है। आ रहा है समझ में ना, ये मान लो यहीं पे पहुंच जा रहा है 15 मिनट पहले, ये टी टाइम था, इससे 15 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। अब उसकी चाल क्या हो गई, कम। जब चाल कम होती तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं, तो कितना मिनट, 9 मिनट लेट हो जा रहा है, वास्तविक समय से 9 मिनट लेट। ये उसका वास्तविक समय, इससे 9 मिनट इधर आ गया, 9 मिनट लेट हो गया। अब बताओ कि ये दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, तो 15 और 9 24 मिनट का अंतर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर है। तो ये 24 मिनट का डिफरेंस हो गया। अब हमको पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखो इसमें जो टोटल समय लगा वो, और इसमें जो टोटल समय वो लगा, वो दोनों का अंतर कितना बोला मैं कि 24 मिनट का अंतर हो गया कि नहीं। तो दोनों के लिए हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाल दिया है और दूरी क्या लिया है उनके बीच का, d। तो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इस चाल से गया तो 15 मिनट या कुछ मिनट पहले पहुंच गया, दूसरे चाल से गया तो इतना मिनट लेट पहुंच गया, तो इस केस में हमको क्या करना है वो देखना। तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहले वो x चाल से चल रहा था, उसकी चाल, प्रारंभिक चाल कितनी है, x किलोमीटर की चाल से अगर जाता है तो मान लो कुछ समय लगता है, t1 समय लगता है। अगर वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है उसके लिए समय t2 लगता है। और यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ मैं कि जो x वाला जो चाल है y से ज़्यादा है, ये मान के चल सकते हैं कि नहीं, आया समझ में। और दो स्थान, क्योंकि स्थान के बीच का दूरी सेम ही रहेगा, इतना ही दूरी को चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाने का समय, समझ में आ रहा है ना, दोनों चालों में इतना ही दूरी को तय कर रहा है, दूरी तो फिक्स है कि नहीं। अब देखो, अब हम समय निकालेंगे दोनों के लिए, समय की वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ t1 निकालना चाहता हूँ, तो समय क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो मैं t1 समय निकाल रहा हूँ, तो दूरी कितना लिए हो दोनों के बीच का, d लिए हो, तो d और चाल कितना है, पहला चाल x है, आए कि नहीं समझ में। अगर दूसरे के लिए मैं समय t2 निकालूं तो इसके लिए दूरी तो d है, चाल कितना हो गया। अब बताओ ये दोनों समय में बड़ा कौन सा है, क्यों पहला है, चाल किसमें है, कम, जिसमें चाल कम होगा वो समय ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिए हैं, y को कम लिए ना, जब y को कम लिए हो तो y वाला जो ये वाला समय है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये वाला समय कम होगा, क्योंकि चाल बढ़ाते ही समय कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों का अंतर निकालना है हमको। तो t2 ये बड़ा समय में से छोटा समय घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको बताओ। इसको पहले लिखोगे d बटा वाई माइनस d बटा एक्स। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या, देखो समझ में आ रहा है ना, दोनों समय का अंतर, ठीक है। इसी को देखो, ये क्या है, दोनों समय का अंतर है कि नहीं। जो हम क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे थे कि 24 मिनट का अंतर आ रहा है, वो क्या है, यही था, मतलब टाइम का डिफरेंस है ये। तो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ टी डिफ, समझ में आ जाएगा ना, टाइम का डिफरेंस है, अंतर है, तो टी डिफरेंस लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसको देखना आप क्या करना है, ये दोनों में से डी कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पे बच गया 1/y माइनस 1/x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जब d कॉमन मिल गया, अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूँ, पहले लिखो बाद में पहले समझ लो यहाँ से। अब इसको सॉल्व करो, x का गुणा 1 के साथ करोगे तो x मिलेगा, y का इसके साथ करोगे तो माइनस y मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, xy। ये यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मतलब इस फॉर्मूला को अगर मैं सीधा करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई, ये xy और ये दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ से मैं सिर्फ दूरी का निकालना चाहूँ, ये भी फॉर्मूला बन गया, सिर्फ दूरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूरी। तो दूरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये इसको भेज देते हैं इधर, आ रहा समझ में। तो x का चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया दोनों टाइम का डिफरेंस, ये फॉर्मूला होगा। अब जो क्वेश्चन दिया था उसको इसमें फिट करके देखो, दूरी मिल रहा है क्या।
समझ में आ गया ना कैसे है फॉर्मूला? फिर से समझाना है? कहाँ से? आप क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन को कराऊंगा जो अभी, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया उसमें एक वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है चाल ना, उसको x के जगह रखना, और जो छोटा दिख रहा है उसको y के जगह रखना, और दोनों के बीच का अंतर 24 मिनट का था, यहाँ पे 24 रख देना। रोक दो।